हेलो दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का फिर से अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में ही देख रहे होंगे कि वीडियो किस पे बेस्ड होने वाला है या हम किस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत से बच्चों ने मुझे इसके बारे में भी कमेंट किया था कि सर इसके लेखपाल के कट ऑफ के लिए आप एक वीडियो बनाइए। मैंने इसका काफ़ी डेटा का मैंने एनालिसिस भी किया, मैंने देखा समझा। दोस्तों सच में मैं बहुत हैरान हो गया और लोगों के जो और लोगों ने इस पे वीडियोस बनाए हैं, जो और लोगों ने कट ऑफ बताई है और मेरे कट ऑफ में इतना डिफरेंस है कि मैं सच में बता रहा हूँ, कोई इसको पर्सनली नहीं लेगा। और मुझे पता है कि शायद कुछ लोगों के बहुत खराब लग जाएगा, उन लोग मुझे कमेंट में गालियां भी दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बट दोस्तों मेरा जो भी ये डेटा है बेस मैंने एनालिसिस किया, आप इसको एक बार लेकिन पूरा देखिएगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। मैंने कट ऑफ क्यों ऐसा बनाया है, कट ऑफ ऐसा क्यों आ रहा है, ये मेरा एनालिसिस है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई गलती है ही नहीं। आप एक बार बस समझिएगा। हाँ, यदि कमीशन कुछ ऐसा कर देता है, कुछ बहुत ज्यादा ही लोगों को अपने मन से यदि वो बुलाने लगते हैं, 6-7 लाख लोगों को यदि वो बुलाने लगते हैं एग्जाम में, तो कट ऑफ वेरी कर जाएगा, फिर तो वो कोई बात ही नहीं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे UPSSC के चेयरमैन है, उन्होंने 15 गुना लोगों की बात की थी। लेकिन मुझे 15 गुना तो देखिए दोस्तों नहीं सही लग रहा है कि 15 गुना तो मतलब अपने आप में बहुत कम हो जाएगा। अब किसी एग्जाम में यदि 200 पोस्ट आएगी और 15 गुना लोगों को आप क्वालिफाई करोगे, इसका मतलब है कि आप 3000 लोगों को एग्जाम के लिए अपीयर करा रहे हो। तो मुझे ये तो नहीं लगता, ये एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो जैसा है दोस्तों, पहले तो मैं इस पूरे कट ऑफ को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार परसेंटाइल के बारे में बता देना चाहता हूँ। बहुत से लोग परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल में यदि अपना एग्जांपल लूं तो इस बार के पेट एग्जाम में दोस्तों मेरा 99.7 परसेंटाइल रहा है। इसका मतलब यही है कि जो 0.3 परसेंटाइल लोग बच्चे हैं वो मुझसे ज्यादा स्कोर किए हैं। नियर अबाउट मैंने कैलकुलेट किया था, मेरा 4 से 5000 के बीच में रैंक है। मतलब मैं ऊपर के 4 से 5000 बच्चों में हूं मैं। तो इसका मतलब कि जो ऊपर से 4 से 5000 बच्चे हैं उनमें मेरी रैंकिंग है। तो इसका मतलब आप बस इतना सा समझिए कि जितनी आपकी परसेंटाइल है 100 माइनस उतना कर लीजिए, आप टॉप से उतने बच्चों में आप रहेंगे। मेरा 99.7 है तो मैं ऊपर से टॉप से 0.3 परसेंटाइल बच्चे में हूं। बस आप इतनी बात समझ जाइए, ठीक है दोस्तों। अब यदि आपको इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे दोस्तों कोई किसी एग्जाम में 100 कैंडिडेट अपीयर होते हैं, 100 लोग अपीयर होते हैं और आपके मार्क्स आपसे ऊपर 3 लड़के हैं। तो इसका मतलब आप कितने लड़कों से, आपसे नीचे कितने लड़के हैं, आपसे नीचे 97 लड़के हैं, तो आपका परसेंटाइल दोस्तों 97 हो जाएगा। तो आप इस बात को समझे रहिएगा। और अब देखिए हम पूरा इसकी बात करेंगे दोस्तों, ज्यादा बड़ा वीडियो बनने ना पाए इसलिए हम पहले से ही मैंने पूरा डेटा लिख के रखा है। कई चीजें मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ ऑलरेडी लिख रखी है। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आप सब कुछ कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम हुआ था पेट का, इसमें लगभग 17 लाख लड़के अपीयर हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास लड़कों ने फॉर्म भरा था, 17 लाख लड़के अपीयर हुए हमारे एग्जाम में, जिसमें से वैकेंसी हमारी 8085 वैकेंसी है। और इसमें से आप जानते होंगे दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी है इसमें ये हो सकता है कि 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना लोगों को ये एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। मैंने वो भी लिख रखा है, यदि 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना लड़के क्वालिफाई होंगे तो क्या संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल लिया था कि अब इसमें कि आपके लेखपाल के एग्जाम में यूआर की कितनी पोस्ट है, अनरिजर्व की कितनी पोस्ट है। अनरिजर्व की दोस्तों आप देखेंगे 3271 पोस्ट है हमारे लेखपाल के एग्जाम में, और ओबीसी के लिए 2174 पोस्ट है। मैं जनरल और ओबीसी का बता दे रहा हूँ, इसके बिहाफ पे आप और चीजों का आप खुद एनालिसिस कर लेंगे। पहले आप इस सब ये जो डेटा मैंने लिखा हुआ ना, आप इसको पहले समझने की दोस्तों कोशिश करिए। दोस्तों आप समझिए कि यदि 3271 लड़के अनरिजर्व की सीट है और यदि 15 गुना लोगों को यदि एग्जाम में क्वालिफाई कराया जाता है, 15 गुना लोगों को, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग ऐसे होंगे अनरिजर्व के जो क्वालिफाई होंगे इस एग्जाम में। 50,000 लोग क्वालिफाई होंगे। और वहीं यदि 20 गुना को क्वालिफाई किया जाता है तो ये डेटा होगा, और 30,000 को क्वालिफाई किया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये डेटा आएगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, जैसे देखिए मैं अपना ही बताऊं कि जैसे मैं ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हूं, 99.7 परसेंटाइल मेरे हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी चूंकि वर्किंग हूँ हायर ग्रेड पे तो मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। वैसे और भी मेरे परिचय में दोस्तों बहुत से लड़के ऐसे हैं, मेरे साथ के ऐसे दोस्त कई हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन अभी क्या है वो पेट का भी एग्जाम दिया है, तो वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं देंगे, इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। तो मैंने ये डेटा लिख के रखा है कि ये जो 30,000 स्टूडेंट है, जो 30,000 बच्चे हैं, ये 30,000 बच्चे मैं मान लेता हूँ जो टॉप से है, ऊपर के हैं, वो इस एग्जाम में लेखपाल के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या वो लेखपाल का फॉर्म नहीं भरेंगे। जैसे मैं भी बताऊं तो मैंने भी मेंस का फॉर्म नहीं भरा है लेखपाल के लिए। तो ऐसे मेरे परिचय में बहुत से दोस्त हैं जो पीसीएस की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं अन्य एग्जाम की, तो वो ये नहीं, वो तो उनमें मैं काउंट करता हूँ लगभग
आप मान सकते हैं कि ऊपर से लगभग 30,000 के आसपास लड़के ऐसे होंगे जो ये फॉर्म नहीं भरेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली डेटा कितना आ जाता है, इसका मतलब ये है दोस्तों यदि ऊपर से 30,000 लड़के नहीं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और जनरल के 3,271 सीट है और इसमें यदि 15 गुना लोगों को यदि क्वालिफाई करते हैं, चेयरमैन साहब ने जैसा बोला है, तो 50,000 इंटू 30,000, मतलब यदि आप अनरिजर्व में ऊपर से 80,000 रैंक के अंदर हैं तो आपको कॉल आएगी एग्जामिनेशन के लिए। और वो ये कंडीशन क्या है कि यदि वो 15 गुना को क्वालिफाई करते हैं। तो आप यदि ऊपर के 80,000 में होंगे, 80,000 में दोस्तों आप यदि होंगे तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा यदि आपका रैंक 80,000 के आसपास अंदर होगा। वैसे ही मैंने दोस्तों 20,000 का भी कैलकुलेशन किया है, सॉरी 20 गुने का भी कैलकुलेशन किया है और 30 गुना लोगों को यदि क्वालिफाई किया जाता है तो उसका भी मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। आप देखेंगे यदि यही सेम केस यहाँ पे भी होगा, 30,000 माइनस 30,000 माइनस, तो यहाँ भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लगभग 95,000 हम कह सकते हैं कि इतने रैंक तक के लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। वही सेम केस इसमें रहेगा कि लगभग 1,30,000 तक के रैंक वालों को क्वालिफाई किया जाएगा। जनरल की मैं बात है, ये जनरल का डेटा एनालिसिस है, आप देख रहे होंगे ये जो पूरा इतना दोस्तों ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ इस पूरे लाइन में, इसको मैं ऐसे डिवाइड भी कर देता हूँ। अब आप दोस्तों समझिए यदि ये तो हो गया जनरल की बात, वही सेम बात रही ओबीसी की कितनी पोस्ट है, 2174 पोस्ट है, सेम चीज वहीं पे भी है। बट यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात ये है, यदि मैं ऐसा मानता हूं कि मान लीजिए अनरिजर्व में जो बच्चे गए हैं या जो अनरिजर्व की रैंकिंग हाई ही रहती है कट ऑफ आपकी, मान लीजिए वो अनरिजर्व की रैंकिंग के जो बच्चे हैं, अनरिजर्व जो बच्चे हैं उनको भी मैं माइनस कर देता हूं और ये 30,000 भी मैं माइनस कर दूंगा। तो जनरल में 50,000 प्लस 30,000 लगभग 80,000 ऐसे होंगे जो ऊपर के बंदे नहीं रहेंगे ओबीसी के लिए। प्लस क्वालिफाई कितने लोगों को किया जा रहा है, 15 गुना लोगों को, लेकिन मतलब 32,000। इसका मतलब क्या होता है, 80 में आप 32,000 जोड़ दीजिए, इसका मतलब आ गया कि लगभग 1,10,000 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उनको ओबीसी में यदि 15 गुना क्वालिफाई किए जाते हैं तो लगभग 1,10,000 रैंक तक के बच्चे आपके क्वालिफाई होंगे। वही सेम केस यहाँ पे भी होगा, लगभग वही चीज जोड़ देंगे। जो भी ये डेटा है इसमें आप प्लस कर दीजिए 80,000, आप 80,000 इसमें जोड़ सकते हैं। सॉरी, अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 65,000 है और ये 30,000 है, इनका 20 टाइम्स का ये कितना हो जाए 95,000, इसमें आप 95,000 और ऐड कर दीजिए। और इसमें आपने कितना किया था, 50,000 इंटू प्लस 30,000 कितना हो गया था, 80,000 हो गया था। अभी मैं आपको एक बार ये बता दूंगा, मुझे पता है आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन में आप समझने में दिक्कत हो रही होगी। आप समझिए ये मैं क्या कहना चाह रहा था, 50,000 प्लस 30,000 मैंने क्या बताया था, 80,000 रैंक तक के आप यदि हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा ना। तो ये मैं मान लेता हूँ 80,000 ऊपर के बंदे हैं, मैं पूरा मान लिया, मान लीजिए ऊपर के बंदे हैं। फिर 15 गुना में कितने क्वालिफाई हुए, 32,000। तो यही मैं इसके लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ इसमें कि लगभग 1,10,000 तक की जिनकी रैंक होगी उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यही सेम यहाँ पे होगा, 95,000 ये था, ये 95,000 मैंने यहाँ पे 20, ये भी क्या था, ये 20 गुना का कैलकुलेशन था, वही मैंने 20 गुना में इसमें भी जोड़ दिया इसको। तो ये भी लगभग आ जाएगा दोस्तों आपके दिए 45,000 इसको मान लेते हैं, 95 इसको, तो 1,40,000 तक क्या आ जाएगा। वैसे ही हम इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा डेटा। अब आप समझिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये 15 गुना 20 गुना या 30 गुना लोग यदि क्वालिफाई होते हैं तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब मैंने परसेंटाइल मैंने आपको बताया दोस्तों, अब ये बात समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जानने वाली बात है, मैं यदि आपको बताऊं, अब आप समझिए यदि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आप इसको समझ जाइएगा कि ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। आप दोस्तों समझिए यदि यहाँ पे 80,000 लोगों को मैंने बोला कि यदि 15,000 लोग क्वालिफाई होते हैं और 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है तो लगभग 50 प्लस 30 80,000 लोग, 80,000 जो ऊपर के रैंक के लड़के होंगे उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। परसेंटाइल का मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था, वहां पे वो चीज लगेगी। आप सोचिए एग्जाम में 17,000 लड़के अपीयर हुए हैं, 17,000 लड़के यदि अपीयर हुए हैं और 17 लाख लड़के यदि अपीयर हुए हैं दोस्तों, ऊपर के 80,000 लोगों को यदि क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए, तो ये आप सोचिए कि 17 लाख में से दोस्तों हमें घटाना कितना पड़ेगा, 80,000 घटाना पड़ेगा। 80,000 हम घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये आपको बचेगा 16,20,000। ये लगभग हो गया ना, तो 16,20,000 हो गया आपका। हाँ, तो
तो आप सोचिए दोस्तों, जो ये 16,20,000 का डेटा है आप ये सोचिए 16,20,000 का परसेंटाइल कैसे निकलेगा। 16,20,000 लड़के ऐसे होंगे जो आपसे कम मार्क्स पाए होंगे। आपसे कम मार्क्स कितने होंगे? 16,20,000। अब आप 16,20,000 में से आप ये सोचिएगा, ये क्या हो जाएगा अपॉन 17 ये 0 इतना आ गया। हाँ इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? इंटू 100 आप कर लेंगे। अब आप जब दोस्तों ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं सच में बता रहा हूं, थोड़ा सा रिजल्ट बहुत खतरनाक रहेगा। काफी बच्चे नाराज हो जाएंगे। मैंने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि इसमें क्या आना चाहिए आपको। अब मैं इसको मिटा दिया हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपका यहाँ पे क्या आएगा। मुझे पता है थोड़ा सा डेटा बहुत कट ऑफ मेरी हाई जा रही है, मैं जो जिस हिसाब से प्रिडिक्शन किया हूं, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए या इन सब चीजों के लिए मैं नहीं वीडियो बनाता हूं। मैं जो बातें सत्य हैं मैं वही केवल बातें आपको बता रहा हूं। तो आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, लगभग ये यहाँ पे जो आ रहा है वो डेटा लगभग आ रहा है, और यदि 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है तो ये आ रहा है, और यदि 30 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा तो ये आएगा। दोस्तों ये आपका आएगा परसेंटाइल, मैं आपको बताऊं यदि। और आप ये समझिएगा कि ये जो 92 परसेंटाइल 92.3 लिखा है, 95.2 लिखा है। 92.3 इन द केस ऑफ 30 टाइम्स यदि लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, और यदि 15 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई किया जाता है तो ये परसेंटाइल आ रहा है। अब 95 परसेंटाइल का मतलब ये है कि यदि आप जनरल में नियर अबाउट, मुझे लगता है कि यदि आप 71-72 मार्क्स के आसपास आप आए हैं तो आप जनरल में हैं, यदि तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये वर्स्ट केस में मैं बता रहा हूं। एक ये भी है, इसका मतलब ये आप समझ जाइए। एक तो ये मैंने लिख दिया परसेंटाइल का बात, यहां मैं लिख देता हूं परसेंटाइल। ये परसेंटाइल है दोस्तों। यदि ये मैं अनरिजर्व के लिए बता रहा हूं, ये जो है ये पूरा डेटा क्या है, अनरिजर्व के लिए है। वही दोस्तों यहाँ केस भी है, इसका भी मैंने कैलकुलेशन मैंने किया था, मैं वो आपको बता देता हूं। ये दोस्तों इसका डेटा हो गया, ये किसका हो गया, ओबीसी का डेटा हो गया। तो दोस्तों ये है, यदि 15 टाइम्स क्वालिफाई किया जाता है तो ये परसेंटाइल होगा, और 30 टाइम्स किया जाता है तो ये क्वालिफाई होगा। वही ओबीसी के केस में ये होगा। अब दोस्तों मैं इसका यदि अलग से आपको इधर से मैं लिख के बता दूं, यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों यदि यूआर की बात की जाए तो ये कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज्यादा अंतर आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बात समझ जाइए। ये जो कट ऑफ है दोस्तों, मैं सही बताऊं यदि इसको, तो ये 93 ±2 दोस्तों यही ये कट ऑफ रहेगा। मेरा जो दोस्तों देखिए प्रेडिक्शन है वो यही है। मुझे जो लगता है ये कट ऑफ 93 ±2 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि जैसा कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि 15 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, मैं उस हिसाब से मैं जोड़ के मैं ये कैलकुलेशन पूरा किया हूं, इसलिए मैं ये रेंज बता रहा हूं आपको। 93 ±2 कट ऑफ मुझे जाने का समझ में आ रहा है अनरिजर्व के लिए। अब वो कहने वाली दोस्तों बात हो गई कि 5 लाख 6 लाख लोगों को क्वालिफाई करा दिया जाएगा। आप ये समझिए पेट एग्जाम इन्होंने लिया क्यों है। इन्होंने पेट एग्जाम इसलिए लिया है कि ये एक एग्जाम ले सके, जिसके कारण बहुत से लड़कों को ये पहले ही उन्हें मतलब हटा सके, और मेंस एग्जाम ये जल्दी ये करा सके कि इन्हें कम एग्जाम्स कराने पड़ेंगे, बार बार इतने लड़कों का इनको एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना पड़ेगा। इनका मोटिव यही रहा है पेड एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो यदि ये अपने मोटिव पे काम कर रहे हैं तो वो यही काम करेंगे। देखिए ये फिर से 6 लाख लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो इनको पेड एग्जाम कराने का मतलब क्या रहेगा। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेरी यदि मैं सोच रहा हूँ कि यही चीज होगा तो फिर वो यही चीज करने वाले हैं। और भाई यदि 5 से 6 लाख लड़कों को उन्होंने क्वालिफाई किया, तब देखिए तब पूरा सिस्टम अलग हो सकता है। लेकिन ये आप समझिए, ये जो मैंने 200 ये डेटा बताया 93 ±2, यदि ये आप ये समझिए कि यदि वो 2.5 लाख लड़कों तक को भी क्वालिफाई करते हैं, 2.5 लाख रैंक तक के लड़कों को, तो भी मैं बताऊं कि जनरल में 93 ±2 ही रहेगा कटा। यदि वो 2.5 लाख तक भी क्वालिफाई करते हैं तो आप ये समझ जाइएगा। और रही बात ओबीसी की, मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ओबीसी का मैं बता दूं, ये जो रेंज रहा है, तो दोस्तों ओबीसी में भी आप ये समझ जाइए आपका जो कट ऑफ रहेगा
91 प्लस माइनस 3। 91 दोस्तों प्लस माइनस 3 यही कट ऑफ रहेगा, आप ये समझ जाइए। तो एक मिनट दोस्तों, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा मुझे लग रहा है, एक मिनट मैं बता देता हूं दोस्तों। अब मैं इधर क्लियर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे दोस्तों मैंने यूआर का क्या बताया, फाइनली 93 प्लस माइनस 2 एंड ओबीसी का दोस्तों क्या हो जाएगा ये 91 प्लस माइनस 3 में लिखा हूं यहाँ पे, आप ये बात को समझिएगा। देखिए मैं अपने मन से इसलिए कुछ भी डेटा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, जो डेटा आया हुआ है वो मैं बस उसी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों ये जैसा कि रहा मेरा कट ऑफ, ये वीडियो रहा है, आप इसको देखिए समझिए, कोई भी बातें मैंने ऐसी नहीं लिखी हैं, आप इनको समझिए। मैंने बहुत सी डेटा बहुत सोच समझ के तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है इससे बहुत से लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन होगा, बहुत से लोग मुझे गाली भी देंगे, लेकिन आप समझिएगा कि ये बातें मतलब मैं एकदम सही कर रहा हूँ, मैं पूरा डेटा पे ही मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। और दोस्तों जो भी आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आना है, तो आप दोस्तों हमारा वीडियो देख सकते हैं। ज्ञानपुर चैनल पे मैं ज्योमेट्री की वीडियो से स्टार्ट किया हूँ और बहुत ही एक अच्छे अंदाज में बहुत ही आराम से हम चीज़ों को कर रहे हैं। 4 वीडियो मेरी आ चुकी हैं ज्योमेट्री पे, इसके बाद भी हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। एक बार पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा तो हम अर्थमेटिक का भी सेक्शन और भी टॉपिक हम पूरा मैथ का कवर करेंगे। और दोस्तों पहले हमारा जो टारगेट अभी इस एग्जाम में है वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए है, तो पहले हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में आना है। उसके बाद जो और भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कई एग्जाम मैंने दिया है, निकाला भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैथ्स हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ना होता है। मैथ्स एक बेसिक सब्जेक्ट है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सब चीजें पढ़नी पड़ेगी 1 बाय 1। हाँ, हर पेपर का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ स्पेसिफिक पसंदीदा टॉपिक होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको अलग से जरूर पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज बात है दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स, इसके लिए अलग से हर एग्जाम के लिए आप अलग अलग पढ़ाई नहीं करेंगे। आप एक बार पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़िए, आपका सब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप मेरे वीडियो को आप फॉलो करिए। और दोस्तों मेरा वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा वीडियो का और भी लिंक मिल जाएगा, आप मेरे ज्ञानपुर चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जहां भी सब्सक्राइब का बटन होगा आप उसको दबा दीजिए और उसके ऊपर एक बेल आइकन होगा, आप उसको भी दबा दीजिए, आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी दोस्तों को आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।